नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा। और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आज हम थोड़े से HSC के कुछ क्वेश्चन है डाउटफुल है तो वो डिस्कस कर लेंगे और आंसर की और आपकी कट ऑफ मैं एनालाइज करूंगा। और इसके अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ साथी जो अपने एकेडमी वाले भाई हैं जो या जो टीचर्स हैं उनको भला बुरा कह रहे हैं कि हमें आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। देखो साथियों, सभी के लिए कुछ चीज़ें नई थी और कुछ चीज़ें जो सिलेबस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग सभी पढ़ा रहे थे। किसी भी टीचर का इसमें कोई दोष है नहीं है। कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम होते हैं इसी प्रकार के आते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमेशा आती रही है पहले और आती रहेंगी और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि 2 महीने पढ़े और हमने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। ये लंबा सफ़र है। एक्सपीरियंस जिसका अच्छा है या जिसकी कमांड है और तो वो नंबर ले जाता है इसमें। तो इसमें कोई बात नहीं है। ये तो एक रास्ता है जिस पे हमने चलना है। ये नहीं हुआ तो अगला एग्ज़ाम HPSC का आ रहा है, KVS आ रहा है, DSSB आ रहा है, कॉलेज कैडर के आएंगे। तो ये तो एग्ज़ाम चलते रहेंगे, किसी न किसी जगह आप फिट हो जाओगे। तो आप टीचर को दोष ना दो। अपनी जो हमें कमियां हैं, हमें लगता है कि हमारी ये चीज़ कमज़ोर है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद आज आपका नहीं है तो कल आपका ज़रूर होगा और 100% आपका इसमें भी हो जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए जाननी, क्योंकि आप भी टीचर ही हो सारे। हम तो चलो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-आधा% आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो पढ़ा रहे हैं। बाकी नंबर देखोगे तो हमारे पढ़ाने वालों के ज़्यादा होंगे हमसे। तो ऐसा आप विचार ना रखा करो। तो सबसे पहले TGT इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्टें हैं वो 1751 है साथियों। तो काफ़ी पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें हमारी इंग्लिश की है। उसके बाद जो अप्लाई किए थे फॉर्म वो 9343 है, यानी कि 9343 ने अप्लाई किया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे। उसके बाद जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो आए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 8475 है, यानी कि 850 हैं वो साथी हमारे एब्सेंट रहे। कोई भी कारण हो सकता है, तैयारी नहीं थी या कोई दूर किसी का स्टेशन आ गया हो या कोई अन्य कारण हो, किसी प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो 850 ने नहीं दिया, तो बाकी हमारे 8475 बच गए। तो इसके हिसाब से तो हमारा 4 या 5 के बीच फाइट है एक बंदे की। तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। कई बार अगर एग्ज़ाम, जैसे ये एग्ज़ाम था हमारा, तो जिसका कॉमन सेक्शन अच्छा है, यानी कि हरियाणा GK या जिसकी EVS और हमारी पेडागोजी अच्छी है, तो वो उसमें अच्छे मार्क्स ले जाता है। और जिसका सब्जेक्ट अच्छा होते हुए भी, क्योंकि लिटरेचर आया नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट 100% होते हुए भी हम उनसे पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है कि चाहे हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो जो कॉमन सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स ले गया वही सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर साथियों। तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो जैसे ही कल आंसर किया ही है तो काफ़ी बदलाव देखा है। कम से कम 7 क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन है वो हेर फेर हुए हैं। जैसे कि वो, और तो बाकी सही है। कुछ साथी कह रहे हैं कि 3 से 6 वाला, 3 से 8 वाला, ये क्वेश्चन मैंने भी किया है, 3 से 6 किया है। लेकिन हम जब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पढ़ेंगे तो अच्छी तरह नज़र ये आएगा हमें। तो देखो, क्वेश्चन ये ट्रिकी हैं। एग्ज़ाम हमें पता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमने करना ये था कर दिया, करना ये था कर दिया ये। तो जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो गई है, तो ये क्वेश्चन तो अपना स्टैंड नहीं करता। दूसरा पोलराइज कैप वाला है, जो पोलराइज कैप वाला है हमारा, पोलराइज वाला, जहाँ पे मीठा पानी स्टोर होता है, तो उसके अंदर दोनों ही दिए हुए हैं। आप ऑब्जेक्शन लगा दो, अगर कोई फीस नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना, क्योंकि क्या पता आपके 1-2 नंबर इसमें ठीक है हो जाए। इसके अलावा अगर ये तो था हमारा पोलराइज कैप और ये साइकोलॉजी से था 2% जिनका, इसका तो लगाना ही नहीं है। जब दिया हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और फ्री में लग रहा है तो लगा देना चाहिए। फिर उसके बाद है पोलराइज वाला, इसका आप लगा देना, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज़न है तो आपको 1-आधा नंबर मिल जाए। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारी इंग्लिश के अंदर तो लगभग ही ठीक है। सिर्फ एक स्कॉलर वाला देख लो आप, जो स्कॉलर है वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा दिया हुआ है जो उससे नहीं बनता। तो स्कॉलर है वो हो सकता है आप इंग्लिश में
उसका कहीं से भी सोर्स आपको नेट का हो किसी का हो वहाँ से लेकर ये 2 या 3 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और साथियों देखो इसमें नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। जिसके गलत थे उसके सही हो गए और सही थे उसके गलत हो गए। पहले लगभग जिसके 68 बन रहे थे आज उसके 62 बन गए, यानी कि 5-6 नंबर का उसको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। यानी कि 68 वैसे तो टॉपर है साथियों, 70 75 72 की रेंज में होते हैं वो टॉपर है। ये 100-150 जो इंसान है, जो 100-150 स्टूडेंट है वो 62 पे आ गए। तो यानी कि ये नीचे आ गए तो ये भी तो नीचे आ गए, 62 वाले भी तो 4-5 नंबर आए हैं, तो 57-55 पे ये भी आ गए। तो कहीं ना कहीं सभी जो टॉप थे, अगर हम टॉप किसी को मान लें तो टॉप किसको बोलते हैं हम, 72 वाले को, 75 वाले को। और मीडियम किसको बोल रहे थे, 64 से 68 वाले को। और नीचे सारे हैं ही 60 वाले 55 से लेके। तो अब यहाँ सभी को अगर 7-7 5-5 नंबर का नुकसान होता है तो ये देखो अगर इनको हो जाता है तो ये 67 या इस पे आ गए, और इनको अगर 6-7 का होता है तो 62 पे आ गए, और इनको अगर हुआ है नुकसान तो ये कहाँ पे आ गए, 50 पे आ गए, या इससे भी नीचे जा सकते हैं। तो कट ऑफ नीचे रहने का यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ये जो क्वेश्चन हुए हैं इनका सभी को नुकसान हुआ है। ये आपको लगता होगा कि वो मेरे साथ क्या हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका अगर बढ़ते हैं तो सबको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है तो सबको साथियों होता है, क्योंकि आए हुए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जर्नल की अब संभावना है वो 60 से 64 होगी। और मैं कोई ज़्यादा ही बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये 1 नंबर बढ़ जाए या ये 2 नंबर घट जाए, 58 हो जाए, 57 हो जाए और 56 भी हो जाए, यहाँ तक मार करेगी ये। क्योंकि ये वाले कैंडिडेट जो 62 63 64 पे थे वो यहाँ आ गए हैं। तो ये 60 से 64 और इससे नीचे 2 नंबर या ऊपर ये रहने की पूरी संभावना है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। BC है तो 55 से 57 पे रह जाएंगे, क्योंकि अगर इनके घटे तो इनके भी बेचारों के 60-62 थे तो उनके भी घट गए। फिर SC है वो 53 से 55 पे आ गए। अदरवाइज़ ये भी 57-58 पे कर रहे थे सर्वाइव, लेकिन इनको भी 3-4-5 नंबर का नुकसान हुआ है तो ये भी नीचे आ गए। तो ये हमारी कट ऑफ है। देखो इसको एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सभी के पास आंकड़े हैं। लगभग जो हम आंकड़े कर रहे हैं वो हमको 800 या 900 दे रहे हैं। जो 800-900 थे वो 64 से 66 के बीच थे, वो थे परसों। लेकिन कल आने के बाद 4 तो मिनिमम 4 या 5% तो घटे हैं, तो 59 हो गए। और ये हमारे बच्चे 75% हैं, तो 75% को ये हुआ है इनके साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये है। और ये कट ऑफ बता दिया, थोड़ा सा आइडिया बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि आपने अगर स्कॉलर वाले इंग्लिश में लगाना है तो आप लगा सकते हो। इसके अलावा एक जो हमारा जो अरेंजमेंट वाला था, या जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जैसे हैपियर था, तो उसमें भी आप लगा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पोलराइज वाला और स्कॉलर वाला आप लगा दो, और ये आपकी मर्ज़ी है। और इससे पहले आप ये पढ़ भी लेना थोड़ा, क्योंकि आप अपना मटेरियल लो, भाग दौड़ करो और बाद में पता लगे कि यही आंसर। तो साथियों और आगे पहले हमारी वीडियो ऐसे चल रही थी, अब ऑन द बोर्ड सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। देखो निराश बिल्कुल नहीं होना है। 1751 इन्हीं में से लगने हैं। जब कहाँ से कहाँ तक लगते हैं वो तो देखो किसी के पास पूरा प्रॉपर डाटा नहीं है। 500-700 आदमियों का है, बाकी इतने ही और रह जाते हैं 500-700, तो वो कहाँ है सर्वाइव कर रहे हैं। तो नंबर वाले हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके 55 से 60 के बीच नंबर है, ज़्यादा नहीं, अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कहने वाली बात है, जो 55 से 60 के बीच है वो भी उम्मीदें बनाए रखो, क्योंकि 55 से 60 के बीच है। जब इतने ये 800-900 बंद हो गए, ये तो इसके बाद ये बंदे और रह गए 800-900, तो लो मेरिट भी बनेगी, तो इनका नंबर है आने की पूरी संभावना है। और बाकी साथियों आपको साथ के साथ मैं अपडेट देता रहूँगा, और किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो बता देना। और आप एक बार मेरे को नंबर और कमेंट कर देना, जो भी साथी मेरे से जुड़े हैं। तो आप देखो आज ये नहीं, एग्ज़ाम आगे बहुत आएंगे, आपको तैयारी भी कराएंगे, खुद भी कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपने दिया है मैंने नहीं दिया, मैंने खुद ने दिया है। मेरा खुद का स्कोर 60 है, मैं खुद कुछ कह दूँ 60 स्कोर मेरा खुद का है, 59-60 नंबर मेरे खुद के हैं। तो
टीचर के भी इतने ही हैं, स्टूडेंट्स के भी इतने हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा है मेरे से 61-62 है। तो ऐसा चलता रहता है साथियों, किसी का कॉमन सेक्शन अच्छा है तो वो नंबर ले लेता है। बाकी इंग्लिश में तो अपने ठीक ही है क्योंकि अपना सब्जेक्ट है। तो साथियों आपको कोई चिंता नहीं करनी है, अब अच्छी तरह से आप खाओ पियो स्वस्थ रहो और साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि सारा दिन यही समस्या नहीं लेनी है क्या होगा क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो मंजूर है। तो 1751 भाई बहन हमारे ही लगने हैं, चाहे आप लग गए चाहे मैं लग गया, हम में से ही लगने हैं, कोई अमेरिका से लगने यहाँ नहीं आएगा, आप ही लगोगे। और टिल देन साथियों टेक केयर, ऐसी वीडियो आपके लिए आगे भी मैं बनाता रहूँगा।